हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब सही चल रही होगी प्रिपरेशंस आपकी आने वाले बोर्ड के लिए। चलिए आप अपने प्रिपरेशंस को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छे बनाने के लिए एक नया लेक्चर देखते हैं। इस चैप्टर का नाम है, जो हमारे मिड टर्म सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग चौथा चैप्टर है एनसीईआरटी में, जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मिड टर्म सेकंड का ये फर्स्ट चैप्टर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले ये डेली यूज में हमारी होती है कि कहीं पे कुछ एरिया दिया हुआ है, उस एरिया को हमें मार्बल्स लगाने हैं, तो कितने मार्बल्स, कितना बाय कितना मार्बल्स लगेगा, ये सब चीज को सॉल्यूशंस करने के लिए हमें क्या करता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं, राइट। हम प्रीवियस चैप्टर्स में ये पढ़ चुके हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल कैसे एक्सप्रेस की जाती है। पॉलिनोमियल का एक छोटा सा पार्ट है जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। इसको हम कह सकते हैं क्योंकि हैव स्टडीड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, वन ऑफ देम वाज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नथिंग व्हेन अ पॉलिनोमियल इज मैक्सिमम पावर इज 2, यानी ax² + bx + c। ये कैसी है, एक पॉलिनोमियल है जिसकी पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, इसका मतलब ये कैसी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जहां पे पॉलिनोमियल की हमारी शर्त होती है कि ax⁴n bx + cx⁴n-1 समथिंग प्लस समथिंग, राइट। That are the polynomials, but when maximum power of the polynomial is 2, then this is a quadratic polynomial. The maximum power of a polynomial is 2, then that polynomial is a quadratic polynomial. And terms and condition is a should not be 0, right? अगर a 0 हो जाएगा तो ये polynomial कौन सी बच जाएगी, ये अगर 0 हो गई, अगर सपोज मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ ax² + bx + c, राइट। ये कैसी ax² + bx + c है, राइट। ये एक पॉलिनोमियल है जो क्वाड्रेटिक है। अगर a = 0 हो गया, 0x² + bx + c, ये क्या बची, bx + c बची। x का मैक्सिमम पावर कितना बचा, 1। x का अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो ये कैसी है, लीनियर पॉलिनोमियल बन गई, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बची। इसलिए हम बोलते हैं जो मैक्सिमम पावर वाली जो टर्म्स होती है उसकी कोएफिशिएंट कभी 0 नहीं होना चाहिए, राइट। ओके, जब इस पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देते हैं 0 से तो ये बन जाती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर देंगे तो वो कैसी बन जाएगी, उसका नाम पॉलिनोमियल से चेंज होके इक्वेशन आ जाएगा। ये है अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको मैंने इक्वेट कर दिया 0 के बराबर, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हम बोल सकते हैं when we equate this polynomial to 0 we get a quadratic equation, right। तो डेफिनेशंस हम लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, an equation of a single variable which is in the form of ax² + bx + c = 0 is called a क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट। जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर देंगे तो जो फॉर्म निकल के आती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। और इसमें क्या होता है, a b c जो कोएफिशिएंट होती है उसको रियल नंबर होना बहुत जरूरी है, राइट। एंड मैक्सिमम पावर वाले टर्म कभी 0 नहीं हो सकते। ये दोनों शर्त है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए। यहां तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगी सर, आई थिंक। एक्सप्लेन करके देख लेते हैं क्वाड्रेटिक एग्जांपल। सपोज मेरा पहला एग्जांपल है 2x² - 3x + 1। ये अभी क्या है, ये अभी क्वाड्रेटिक क्या है, पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इक्वल टू 0 हमने नहीं लिखा है, राइट। अगर मैं इसी के सामने ऐसा लिख दूं इक्वल टू 0, तो 2x² - 3x + 1 = 0, ये अब क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको मैं अगर 0 कर दूं, ये भी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मैटर नहीं करता x² स्टार्टिंग में लिखा है या फिर बगल में लिखा है या मिडिल में लिखा है या फिर लास्ट में लिखा है।
अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म है अवेलेबल, मैक्सिमम पावर 2 ही है और एक्स स्क्वायर वाली टर्म प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये कैसी पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जैसे कि फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट वाली टर्म में 2x स्क्वायर है और इस सेकंड वाली एग्जांपल में x स्क्वायर हमारा जो है वो मिडिल में प्रेजेंट है और थर्ड में भी मिडिल में प्रेजेंट है, राइट। इक्वल टू 0 करने के बाद अभी क्या बन गई, तीनों की तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। पॉज करके नोट कर लीजिएगा। पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट एक एग्जांपल्स लेके देखते हैं कि क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको क्यों पढ़ना जरूरी है। कोई भी चीज हम स्टडी करते हैं तो उसकी एक जरूरत होती है, तभी हम उसको स्टडी करते हैं। सपोज मान लीजिए राम एंड श्याम, एग्जांपल्स लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जरूरत क्यों पड़ी थी। मान लीजिए राम एंड श्याम दो पर्सन्स हैं, टुगेदर हैव ए 45 मार्बल्स। अगर दोनों को साथ में जोड़ के रखा जाए तो उसके पास टोटल 45 मार्बल है। राम एंड श्याम टुगेदर have a 45 marbles. 45 मार्बल्स, यानी कि राम और श्याम के पास जो मार्बल प्रेजेंट है, दोनों को ऐड कर दिया जाए तो कितने मार्बल्स हैं? 45 मार्बल्स हैं, राइट। इफ बोथ ऑफ देम लॉस 5 marbles each, 5 marbles each. Now product of the rest marble is product of the rest marbles is 124. Express the situation in equation form. Express this situation in equations. ये हमारा एग्जांपल है, डेली लाइफ का एग्जांपल है कि राम और श्याम दो पर्सन्स है जिसके पास दोनों को मिला करके 45 मार्बल्स टोटल है। अगर दोनों 5-5 मार्बल्स लूज कर देते हैं तो जो बचे हुए मार्बल्स उनके हैं, उनके मल्टीप्लिकेशन जो है वो 124 के बराबर है। इसको हमें इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करनी है, मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करनी है, राइट। इसको देख के कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भनक नहीं लगती है। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना आ जाएगा आपको, तब पता चलेगी कि ये जो एग्जांपल्स डेली लाइफ का है वो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व होना था, राइट। लेट नंबर ऑफ मार्बल्स एट राम मान लेते हैं x, नंबर ऑफ मार्बल्स श्याम कितना बचेगा? 45 माइनस x, राइट। ये था बिफोर लूजिंग। आफ्टर लूज 5 मार्बल्स ईच, 5 मार्बल्स ईच। लूज करने के बाद कितने मार्बल्स बचेंगे? राम के पास कितने बचेंगे? राम के पास बचेंगे x माइनस 5 और श्याम के पास कितने बचेंगे? श्याम के पास बचेंगे 45 माइनस x पहले था, उसमें से 5 लूज हो गया तो कितने बचे? ये कितने बचे?
45 माइनस 5 40 माइनस x, राइट, 40 माइनस x बचे श्याम के पास। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बचे हुए मार्बल के मल्टीप्लीकेशन कितना है, 124 के बराबर है, यानी कि x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x इज इक्वल्स टू 124 है। कितना है, x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x, ये राम का मार्बल्स बचे हुए, ये श्याम का मार्बल्स बचे हुए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना, 124 के बराबर। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना हो जाएगा 40x इच, इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ माइनस 200, 40 इंटू माइनस 5 माइनस 200 और माइनस 5 इंटू माइनस एक्स कितना हो जाएगा प्लस 5x इक्वल्स टू 124, राइट। अब क्या करेंगे इसको, ये है माइनस एक्स स्क्वायर, ये 40x प्लस 5x कितना हो गया प्लस 45x, माइनस 200 को मैं उस साइड ले चलता हूं, कितना हो जाएगा 124, माइनस इधर है तो प्लस जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस 200 है उस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 124 प्लस 200 कितना हो जाएगा 324, राइट। अब मैं सारे को उस साइड लेके चलता हूं, तो क्या हो जाएगा x माइनस है तो प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। ये एक वही वाली फॉर्म आ गई जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग आती थी। क्या चीज, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, यही फॉर्म है जहां पे यहां पे a इज इक्वल्स टू कितना है 1, b इज इक्वल्स टू कितना है माइनस 45, c इज इक्वल्स टू कितना 324। यानी कि इस सिचुएशंस को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। यहां से x की दो वेरिएबल सॉल्यूशन निकलेगी और वो दो सॉल्यूशंस जो होगा वही डिसाइड करेगी कि राम और श्याम के पास कितने मार्बल्स रियली में प्रेजेंट थे, लूज करने से पहले लूज करने के बाद, राइट। ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की सॉल्यूशन जब करेंगे तब उसमें देखेंगे। अभी इस क्वेश्चन का मकसद यही था कि इस क्वेश्चन को आप इक्वेशनल फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए, और जो एक्सप्रेस करने के बाद आई है वो क्या आई है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में आए हैं। आई होप आपको ये समझ में आई होगी कि डेली लाइफ की प्रॉब्लम किस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व किया जाता है। पॉज करके नोट कीजिएगा। ओके, डन। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें चेक करने के लिए कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एक्चुअल में कभी कभी एग्जाम्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह दिखाई तो देगी बट होगी नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो हमारा मेन चीज है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं थ्रू आउट द लेक्चर, हमें उसकी जरूरत है। वो क्या है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, और a b c एक रियल नंबर। ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है किसी भी पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए, राइट। अब करेंगे सेकंड पॉइंट है चेक वेदर द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। पहला पॉइंट है हमारा चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट, राइट। इसको एग्जांपल्स के थ्रू करते हैं। जो भी एक्सप्रेशन दी रहेगी उसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है तोड़ के, और उसको कंपेयर कर लेना है। अगर वो इस दोनों कंडीशंस को फुलफिल करती है
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। चलिए पहला एग्जांपल दे देते हैं। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। अब इसको देखने से लगती है कभी हाँ है या फिर नहीं है। इसको क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे और इस फॉर्म में आने के बाद हम डिसाइड करेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है, राइट। a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ओपन कर देते हैं, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2 into 2 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। x स्क्वायर आ गई, देखने से लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। x स्क्वायर इधर में माइनस 4x है, उधर में माइनस 2x है, इस साइड आने के बाद क्या हो जाएगा माइनस 2x ऐड हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा माइनस 6x। 4 प्लस 1 कितने हो गए 5, 5 इस साइड में प्लस है, उधर में 3 आएगी माइनस बन के, तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये आगे हमारी सॉल्यूशंस करने के बाद फाइनल इक्वेशन, राइट। अब इसको हम क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इक्वेट करेंगे। क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे। तो यहां से इक्वेट करने के बाद a इक्वल्स टू 1 आता है, b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस 6, c इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। a 0 नहीं है, ओके। x स्क्वायर है, x स्क्वायर प्रेजेंट है, इसका मतलब ये कैसी है क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है। ये कैसी इक्वेशंस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। क्यों, क्योंकि हमारी सारी कंडीशंस को ये क्या कर गए सेटिस्फाई कर गए। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं और एक ज्वेलर टाइप के दिखाई देंगे। x इंटू एक्स प्लस 1 is equals to x square minus 4, x into x plus 1 plus 8 is equals to x square minus 4। ये लेते हैं एक वैल्यू, दिखने में स्क्वायर दिखाई दे रही है, अभी क्या पता क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो या फिर ना हो। चलो चेक कर लेते हैं। चेक करने में क्या जाता है, अपना पेन है अपना, कर लेते हैं फटाफट। ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक्स स्क्वायर इस साइड आ जाएगी, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ये कट जाएंगे, कितने बचे x प्लस 8 इज इक्वल्स टू माइनस 4। ये माइनस 4 साइड ले आए, क्या बना x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये x स्क्वायर वाला टर्म्स प्रेजेंट है इसमें, इसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, क्या ये टर्म प्रेजेंट है, ये टर्म प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि स्क्वायर वाले टर्म यहां पे अवेलेबल नहीं है, राइट। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज ए लीनियर इक्वेशन। क्यों, इसकी पावर मैक्सिमम पावर एक ही प्रेजेंट है। दिस इज सो दिस इज not a quadratic equations। दिखने में लग तो रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन रियल में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। क्लियर हुआ, दिखाने के कुछ और होते हैं कुछ और, ध्यान दीजिएगा सही से, समझ गए। ओके, एक नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं, उनके बाद आगे बढ़ाएंगे। x थर्ड एग्जांपल लेते हैं। x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। ये एग्जांपल है, देखने के तो क्यूबिक लग रहा है, लेकिन चेक करते हैं क्या क्यूबिक है या क्वाड्रेटिक है या फिर लीनियर है या फिर क्वाड्रेटिक नहीं। हमें तो बस क्वाड्रेटिक चाहिए, हमें क्या चाहिए क्वाड्रेटिक चाहिए। ये सेटिस्फाई हुआ, that is enough for me right now। if this equation will satisfy this equations,
दैट इज इनफ फॉर मी, राइट? ओके, a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप देखो तो ये नहीं पता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लीजिए, नहीं तो गूगल में देख लीजिएगा। क्या होता है a क्यूब, सॉरी a प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू 2 6x इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x क्यूब माइनस 4। देखने से ये कट रही है, x क्यूब दोनों साइड है, इसको इधर ले जाएंगे, माइनस करके खत्म, राइट? क्या बचा 8 प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू -4 के साइड ले आइए, तो कितना हुआ 6x स्क्वायर प्लस 12x -4 इधर आ जाएगा, तो कितना 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 0। इसको इस फॉर्म में ले सकते हैं या फिर इसको 6 कॉमन निकाल के उधर भेज दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2 इज इक्वल टू 0, राइट? ये हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने की, उसको रियल में सेटिस्फाई कर रही है। क्यों? a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, हमें तो बस a की वैल्यू चेक करनी है। a की वैल्यू कितनी है 0 नहीं है, दैट इज सफिशिएंट, एंड x स्क्वायर प्रेजेंट है, x स्क्वायर प्रेजेंट है, इट मींस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? This is a quadratic equations, right? Okay. चलिए एक इक्वेशंस और कर लेते हैं, जिसमें ये पता चलेगा कि किसी भी सिचुएशंस को कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूप में उसको फॉर्म करते हैं। एक क्वेश्चन है, the product of two consecutive positive integer is 306. We need to find the integer. The product of two consecutive positive integer is 306. 306. Find out the equational expression. Equational expression. इसको मैथमेटिकल किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे उस चीज को हम देखेंगे। क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, लेट्स पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल्स टू x। सेकंड पॉजिटिव इंटीजर, ये फर्स्ट पॉजिटिव हो गया, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा x प्लस 1। क्यों? क्योंकि दोनों कंजुगेटिव है, दोनों क्या कंजुगेटिव है, एक x होगा दूसरा क्या होगा x प्लस 1 होगा, और दोनों का प्रोडक्ट कितना है 306, यानी कि x इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 306। मल्टीप्लाई कीजिए इसको, क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 306। कितना हो गया, इसको इधर ले आइए, क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 is equals to 0. This is also a quadratic equation because this equation will completely satisfy this terms and condition, right? इसको एक्सप्रेस करना था मैथमेटिकल फॉर्म में, हमने ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया मैथमेटिकल फॉर्म में। ये जो लैंग्वेज वाली फॉर्म है, लैंग्वेज को मैथमेटिकल में एक्सप्रेस करिए, इसकी मीनिंग्स वही निकल रही है जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वैल्यू निकालते हैं।
राइट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और कंप्लीट इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कीजिएगा। ओके डन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सॉल्यूशंस ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्या है? सॉल्यूशंस ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड टॉपिक सॉल्यूशंस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सपोज मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ये हमारी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये हमारी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका सॉल्यूशन, इसका मतलब ये है कि एक ऐसा वैल्यू निकालिए जिसको इसके वेरिएबल पे रखने पर वो कंप्लीट जीरो के बराबर हो जाए, कंप्लीट जीरो के बराबर हो जाए। मतलब a value of variable which satisfy the equation is called solution। इसको बोल सकते हैं सॉल्यूशंस को a value of variable which satisfy the equation called solution of the equation, solution of the equation। इसको रूट्स ऑफ द इक्वेशंस भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जनरली इसको रिप्रेजेंट जो की जाती है वो कैसे? अल्फा और बीटा से की जाती है। अल्फा और बीटा कहने का मतलब है जितना मैक्सिमम पावर होता है उतने इसके रूट्स निकलते हैं, उतने इसके सॉल्यूशन निकलते हैं। इसका मैक्सिमम पावर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का 2 है, इसलिए इसको अल्फा और बीटा यानी कि 2 रूट्स निकलेंगे। कितने रूट्स निकलेंगे? 2 रूट्स निकलेंगे। इसके 3-4 मेथड होते हैं सॉल्यूशन करने के, वो हम देख लेंगे अभी। यानी कि कुल मिला के ये समझ में आई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। इसके 2 सॉल्यूशंस होंगे, जिसको एक को अल्फा बोलेंगे, एक को बीटा बोलेंगे। ये है हमारा फर्स्ट सॉल्यूशंस और दूसरा कौन सा है हमारा? सेकंड सॉल्यूशंस। दूसरा हमारा है सेकंड सॉल्यूशन। अल्फा एंड बीटा अगर दोनों सॉल्यूशंस है तो x के जगह पे इसको रखने के बाद ये सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी कि इक्वल टू 0 के बराबर होने चाहिए। यानी कि अगर इफ अल्फा एंड बीटा इज द सॉल्यूशंस देन ये सेटिस्फाई करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, ये भी होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए? ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। ये क्रॉस चेक करने का मेथड होगा जब आप सॉल्यूशंस निकालिएगा। सॉल्यूशंस निकालने के बाद जो अल्फा बीटा की वैल्यू निकलेगी उसको एक्स के जगह पर रख लीजिएगा और कंप्लीट वैल्यू अगर 0 दे देगी तो आपका सॉल्यूशंस करेक्ट है। राइट? पॉज करके नोट कीजिए। मिटा दो। ओके। अब हमें ये समझ में आ गई कि सॉल्यूशंस क्या होता है। अब देखना है हमें कि सॉल्यूशंस निकालने के कितने तरीके होते हैं और किस तरीके से हम सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। मेथड्स टू फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक सॉल्यूशंस। मेथड टू फाइंड आउट
द quadratic equation solutions जनरली ये 3 मेथड हम यूज करते हैं 10th क्लास में। फर्स्ट है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, थर्ड हमारा इसी का एडवांस वर्जन, इसको हम बोल देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हालांकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इसी स्क्वायरिंग मेथड से बाहर आया है ना। उसको डायरेक्ट फॉर्मूले के तौर में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को जब हम फॉर्मूले के तरह याद कर लेते हैं, रिमेंबर कर लेते हैं और उसको यूज कर लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सॉरी इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ओके। चलिए अब इसको समझते हैं। पहला फैक्टराइजेशन मेथड, फिर कंप्लीट स्क्वायर मेथड, फिर फॉर्मूला मेथड। आज के वीडियो में पूरा कंप्लीट मैं सॉल्यूशंस कर लूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेचर ऑफ रूट्स और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। इस चैप्टर में ये तीनों चीज को हम अच्छे से डिफाइन करेंगे और समझेंगे। फर्स्ट क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करेंगे? कोई भी इक्वेशंस ले लेते हैं, इक्वेशन के साथ समझते हैं। एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 माइनस 5x प्लस 3 इसको 0। ये हमारी कैसी है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्यों? क्योंकि ये इस टर्म्स कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, राइट। इसके हमें क्या निकालनी है? सॉल्यूशन निकालनी है। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होगा? इस टर्म्स को दो टर्म्स में स्प्रेड करेंगे, स्प्रेड द मिडिल टर्म्स इन टू टर्म्स सो दैट, मान लेते हैं एक टर्म हमारा यहां पे 3x है और यहां पे -2x है, 3x 2x। इस टर्म को इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे कि दोनों को ऐड करने के बाद ये आ जाए -3x -2x, कितना हो गया? -5x। ऐड करने के बाद ये आ गया -3x इंटू -2x, क्या हो जाएगा? 6x स्क्वायर। ये कितना हो गया? -3x इंटू -2x, कितना हो गया? माइनस इंटू माइनस प्लस 6x स्क्वायर, कितना आ गया? 6 स्क्वायर। अब इस टर्म को और इस टर्म्स को मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या निकलेगा? 2x स्क्वायर इंटू 3, ये कितना आ गया? 6 स्क्वायर। ये टर्म इक्वल है, यानी कि मिडिल टर्म को इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, एडिंग करने के बाद सेम आए और मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशंस के बराबर आए। इसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं, स्प्रेड द मिडिल टर्म्स इन टू टर्म्स, spread the middle term in two terms so that sum of two terms is equal to middle term, sum of so that sum is इक्वल टू मिडिल टर्म, और दूसरा क्या? प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। प्रोडक्ट इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन of first and last term, right?
इस तरह से करेंगे। क्यों? फर्स्ट टर्म 2x² इंटू 3 और यहाँ पे 6x² मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यही आ रही है। यही दोनों चीज करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड में, इसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ओके, यहां तक क्लियर है? चलिए इस इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन मेथड के से हम सॉल्व करते हैं, जो हम इसको पढ़े हैं अभी। तो उसको करते हैं, इक्वेशंस हमारा ये है, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब क्वेश्चंस को फैक्टराइजेशन मेथड जो अभी हम सीखे हैं उसके उसी को लेकर के हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ताकि हमारी कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हो जाएगी फैक्टराइजेशन कैसे यूज करना होता है। एक इक्वेशन अभी लिया था मैंने, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन है, इसको किसी में करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे 2 टर्म्स में। क्या करेंगे? 2 टर्म्स में। यहां पे मैंने कर लिया 3x इंटू माइनस 2x। क्यों? क्योंकि इस दोनों को ऐड करने के बाद ये क्या हो जाएगा, माइनस 3x प्लस माइनस 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 5x। ये सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशंस को। सेम उसी तरह क्या करेंगे, 2x² प्लस 2x² इंटू 3, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन, ये कितना हो जाएगा, 6x²। कितना हो जाएगा, 6x²। और ये किसके बराबर होना चाहिए, इस दोनों के स्प्रेडिंग टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x इंटू माइनस 2x, कितना हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 6x²। ये दोनों टर्म क्या हो गए, इक्वल हो गए। दोनों टर्म क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसका मतलब हमारा जो स्प्रेडिंग है, दो टर्म्स में काटना है स्प्रेडिंग जो वो हमारा क्या है, करेक्ट है, राइट। चलिए ये क्या हो जाएगा, 2x² माइनस, इसको क्या मैं अलग से लिख सकता हूं, माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ऐड करने के बाद ये आ गया, इसी को मैंने दो टर्म में लिख दिया। अब इस दोनों में से और इस दोनों में से कॉमन निकालेंगे। क्या करेंगे, इस दोनों में से और उस दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। इसमें से कॉमन निकालिए, 2x कॉमन निकल गया, तो क्या बचा, x माइनस 1। और इसमें से माइनस 3 कॉमन निकल गया, तो क्या बचा, x माइनस 1। माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x माइनस 3 इंटू माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 3, राइट, इज इक्वल टू 0। अब इस टर्म से देखिए x माइनस 1 दोनों में कॉमन है, x माइनस 1 दोनों में कॉमन है। तो x माइनस 1 और x माइनस 1 को बाहर निकालिए, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये LHS 0 के बराबर तब हो सकती है जब हम या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए। एक बार हम इसको 0 करेंगे, एक बार हम इसको 0 करेंगे। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू हमारा 1 है। पहला रूट निकल गया, कितना, अल्फा इज इक्वल टू 1, राइट। इस साइड गया तो प्लस हो गया। दूसरा क्या कर सकते हैं, इसको 0 कर सकता हूं, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 3/2। ये हमारा क्या हो गया, बीटा, यानी कि सेकेंड रूट, सेकेंड सॉल्यूशन। अरे ये सॉल्यूशन हमारा करेक्ट है या नहीं है, इसको हम क्रॉस चेक कैसे करेंगे। आपको जस्ट बताया था थोड़ा देर पहले कि आपकी जो अल्फा बीटा निकली है उसको उसके जगह पे रखेंगे। क्या करेंगे, उसके जगह पे रखेंगे, यानी कि इक्वेशन में पुट करेंगे। ये क्या है, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अल्फा के जगह पे क्या रखेंगे, पहला रूट है, x के जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। अल्फा इज इक्वल टू 1 है, तो x के जगह पे पुट कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 3
ये कितना हो गया 2 माइनस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 माइनस 5 बराबर 0। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया। इसका मतलब है कि ये हमारा रूट जो निकला वो करेक्ट है। इसका मतलब ये जो रूट्स निकले वो क्या है करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट है बीटा चेक करना है क्या ये रूट सही है या गलत। तो हम इसको क्या करेंगे इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ये क्या है 2 बीटा इक्वल्स टू कितना 3 बाय बीटा इक्वल्स टू कितना है 3/2। अब बीटा इस इक्वेशन में पुट करेंगे ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3/2 प्लस 3। ये देखते हैं कितना 0 के आना चाहिए। 0 अगर आई तो करेक्ट है, नहीं आई तो हम करते हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 बाय 4 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 इंटू 3/2 प्लस 3। इसको कीजिए ये कितना हो गया 2 2 जा 4 9/2 माइनस 15/2 प्लस 3। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2 कुछ नहीं है तो 1 कितना हो जाएगा 9 माइनस 15 प्लस 2 से 6। ये कितना हो गया 15 माइनस 15/2 यानी कि 0। और ये अगर इक्वल टू 0 हो गई इसका मतलब ये है हमारा जो बीटा का वैल्यू था वो क्या था करेक्ट था, राइट। इस तरीके से हम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है मिडिल टर्म को एक्सप्रेस करना है दो टर्म में जिसका सम उस मिडिल टर्म के बराबर आ जाए और उसका प्रोडक्ट क्या हो जाए उसका प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। आई होप आपको पूरी अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी। और इसके नेक्स्ट वाला पार्ट ये थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, इसे नेक्स्ट वाला पार्ट जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। खूब सारा अच्छे से पढ़ते रहिए, बहुत सारा प्यार दीजिए इस चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।